Okay, so better the concept under discussion is redox balancing. Redox balancing. Okay, तो redox balancing की बेटा 3 situations हैं. इसमें केस 1 ये है कि when half equations are given. When half equations are given. Half equations are given. अच्छा, हाफ इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मेंशन हो. जिन इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन्स मेंशन हो वो हाफ इक्वेशंस होती हैं. तो फॉर एग्जांपल बेटा, ये एक हाफ इक्वेशन है. MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स and it goes to Mn dipositive plus 4H2O. Now this is half equation. बेटा वाई? बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेंशन है. और हाफ इक्वेशन या रिडक्शन होती है या ऑक्सीडेशन होती है. तो ये वाली जो हाफ इक्वेशन है जी ये सर। रिडक्शन हाफ इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं. जब भी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पे हो इसका मतलब होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट साइड पे हो तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर होगा. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड बेटा, ये दूसरी इक्वेशन जो मैं दे रहा हूं ये भी हाफ इक्वेशन है. राइट. और ये हाफ इक्वेशन ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पे हैं. तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड पे हो तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर होगा. राइट. यस सर। अब ऐसे सिचुएशन में जब आपने दो दो हाफ इक्वेशन जब आपको गिवन हो तो फिर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर. एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है और फिर इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है. तो व्हाट यू थिंक किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 5 से करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली इक्वेशन को जो कि नीचे है. ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो व्हाट हैपेंस, दिस 5 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल विद दिस 5 इलेक्ट्रॉन्स. सो जो लेफ्ट पे आ रहा है उसे लेफ्ट पे लिखें, जो राइट पे आ रहा है उसे राइट पे लिखें. दिस विल बी योर बैलेंस्ड रेडॉक्स इक्वेशन. ठीक है. फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो बैलेंस रेडॉक्स इक्वेशन होगी. तो ये रेडॉक्स इक्वेशन बैलेंस करने का मेथड है जब हाफ इक्वेशंस गिवन हो. अच्छा, अब इसमें बेटा इसको क्रॉस चेक भी करना चाहिए. क्रॉस चेक बेटा कैसे होगा? क्रॉस चेक बेटा ऐसे होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज और राइट हैंड साइड पे टोटल चार्ज उसको सेम होना चाहिए. तो लेफ्ट साइड पे टोटल चार्ज कितना है? मैंगनेट पे -1 है, 8 प्रोटॉन्स का +8 है, और आयरन 2 5 है तो 5 आयरन 2 12 +10 है. तो ये टोटल हो जाएगा +17. 17 जी सर। और राइट हैंड साइड पे +2 एंड +15 मेक्स इट +17. तो ये क्रॉस चेक हो गया. दिस मीन्स के इक्वेशन इज करेक्ट. ठीक है. जी सर। इसके आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ. ठीक है स्टूडेंट्स, सर, ले ली। ओके. अच्छा, अब बेटा ये रूल्स भी हम रेडॉक्स बैलेंसिंग के लिए फॉलो करेंगे. रूल्स फॉर रेडॉक्स बैलेंसिंग. रूल्स फॉर रेडॉक्स बैलेंसिंग. तो बेटा उसमें पहला रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन्स गेन शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स लॉस. इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस को इक्वल होना चाहिए. ये फर्स्ट रूल है बेटा. अच्छा, फिर बेटा दूसरा रूल ये है कि टोटल चार्ज, अगर आयोनिक इक्वेशन है तो आप टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी आयोनिक इक्वेशन में बैलेंस वो तब कंसिडर होगी जब टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा टोटल चार्ज ऑन राइट हैंड साइड. ठीक है. जैसे आप देखो ये पिछले जी एग्जाम्पल सर। में मैंने चार्ज को चेक किया ना. टोटल चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे +17 था, राइट हैंड साइड पे भी +17 है. तो ये रेडॉक्स बैलेंसिंग के लिए टोटल चार्ज को भी चेक करना जरूरी होता है. यानी इक्वेशन चार्ज वाइज भी बैलेंस होने चाहिए. ठीक है. और बेटा थर्ड रूल जी ये है जो बैलेंसिंग आप ओ लेवल्स में करते रहे हो. टोटल एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू टोटल एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड. ये तो आप ओ लेवल में परफॉर्म करते रहे हो ना.
कि एटम्स आप चेक करते हो, टोटल एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड टोटल एटम्स ऑन राइट हैंड साइड। जो जनरल बैलेंसिंग हम करते हैं वो हम एटम्स को देखते हैं, लेकिन अब ए लेवल्स में हमें एटम्स के साथ साथ इन एस्पेक्ट्स को भी देखना चाहिए। ठीक है, कि चार्ज भी सेम हो या इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस भी सेम हो। तो ये बेसिक रूल्स हैं रेडॉक्स बैलेंसिंग के। तो मैं फिर उस केस वन की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, तो केस वन का जी। रूल क्या था कि अगर आपको दो हाफ इक्वेशंस गिवन हो, सपोज ये आपको एक हाफ इक्वेशन गिवन है, राइट, और बेटा आपको जो दूसरी हाफ इक्वेशन है वो ये वाली गिवन है। तो ऐसी सिचुएशन में आप रेडॉक्स बैलेंसिंग के लिए क्या करोगे? जब दो हाफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वेशन, पहले। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करोगे बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल नंबर। तो यू विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन विद 2 एंड यू विल मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन विद 3। ठीक है, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन जी। अपोजिट साइड, इस तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी कैंसल्ड आउट। इलेक्ट्रॉन्स जो कैंसिल हो रहे हैं ना, वो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, रूल नंबर वन को, कि टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस एंड टोटल इलेक्ट्रॉन गेन शुड बी इक्वल। इसलिए हम इस सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस इक्वल हो जाए। तो वट एवर यू आर लेफ्ट विद इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपके पास आएगी। अच्छा बेटा, अब जब ये आपके पास इक्वेशन आ गई, तो आप इस पे रूल नंबर टू कैसे अप्लाई करोगे? ये रूल नंबर टू, चार्जेस। हाँ, रूल नंबर टू के वो चेक जी। करना है इस पे। तो रूल नंबर टू को कैसे चेक करोगे? जस्ट कितना चार्ज है टोटल लेफ्ट हैंड साइड पे? प्लस। 12 है। और कितना चार्ज है राइट हैंड साइड पे? +6 और +6, तो ये भी +6 है। ठीक है, और रूल नंबर थ्री भी अप्लीकेबल है। एटम्स देख लें दोनों तरफ सेम है, या पार्टिकल्स देख लें दोनों तरफ सेम है। तो सेम। रिडॉक्स बैलेंसिंग बेसिकली हम इन तीन रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं जब भी हम रिडॉक्स बैलेंसिंग की तरफ जाते हैं, जी राइट। सर। इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें। ले ली सर। अच्छा, अब बेटा दूसरी हम केस टू की तरफ आते हैं। टोटल 3 केसेस हैं, केस टू की तरफ आ जाते हैं। केस टू में जब आपको हाफ इक्वेशन ना गिवन हो, जब आपको गिवन हो रेडॉक्स इक्वेशन, व्हेन redox इक्वेशन इज गिवन, अगर आपको गिवन हो रेडॉक्स इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, तो अब रेडॉक्स इक्वेशन अगर गिवन है, फॉर एग्जांपल ये एक रेडॉक्स इक्वेशन गिवन है लेकिन ये बैलेंस नहीं है। ये एक रेडॉक्स इक्वेशन है और ये बैलेंस नहीं है। आपका पहला काम ये होना चाहिए कि इसमें आप आइडेंटिफाई करें उन एटम्स को या उन पार्टिकल्स को जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। आपका क्या ख्याल है इसमें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है? पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उन एटम्स उन पार्टिकल्स को जिनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। तो देखो ये Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, वुड यू बी एबल टू कैलकुलेट Mn's ऑक्सीडेशन नंबर? जी सर, +7। हाँ, यस, Mn's ऑक्सीडेशन नंबर, Mn को आप x ले लो, 4 ऑक्सीजन -8, ओवरऑल चार्ज -1, सो x हैपेंस टू बी +7। ये +7 है, और Mn ऑन द राइट हैंड साइड इज +2। तो +7 से +2 इट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होती है रिडक्शन। ठीक है, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स 5। गेन हुए। अच्छा, अब आयरन को बेटा चेक करो। तो आयरन इज गोइंग फ्रॉम +1 टू +3। ये ऑक्सीडेशन है बेटा, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो अभी पीछे रूल पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इक्वल होने चाहिए। जी। तो इलेक्ट्रॉन 5 गेन से लॉस मल्टीप्लाई करें। इक्वल होने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए। उसके लिए आई विल मल्टीप्लाई 5 हेयर, विच इज पॉसिबल कि आप 5Fe2+ लो। अगर एक Fe2+ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 5Fe2+ 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। गॉट इट? तो अब जी देखो सर। इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इक्वल हो गए जब हमने 5 प्लग किया यहाँ पे और यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इक्वल हो जाएं तो फिर आपने एटम वाइज इसे बैलेंस करना है। ठीक है,
अब आप इसे एटम वाइज बैलेंस करें। इधर मैंने 5 इसलिए लिखा कि इलेक्ट्रॉन गेन गेन एंड लॉस इक्वल हो जाए। अब बताओ बेटा एटम वाइज क्या करें हम। एटम्स को चेक करो और बताओ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही हैं जिनको आपने चेक करना है। 4 होगा, 4H2 होगा, हाँ ताकि यस, वाटर को 4 8H कर प्लस हो दें जाए। कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, और हाइड्रोजन 8 हो गए तो हाइड्रोजन आयंस को 8 कर दें। ठीक है। अब बेटा आप क्रॉस चेक कैसे करोगे। इसको क्रॉस चेक भी करना चाहिए। चार्जेस। क्रॉस चेक के लिए आप चार्जेस चेक कर लो, क्योंकि लेफ्ट और राइट हैंड साइड के चार्जेस भी सेम होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव -1 +10 +18, दैट गिव्स यू +17, सॉरी +8, दैट गिव्स यू +17, और +2 एंड +15 गिव्स यू +17 अगेन। ठीक है। तो ये जी एक रिडॉक्स इक्वेशन को अप्रोच करने का तरीका है। अब वैरायटी ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन आपको मिल सकती हैं। इसके बाद यानी इसकी प्रैक्टिस है, तो लेट से मैं एक और एग्जांपल दूं बेटा। ये है डाइक्रोमेट। ठीक है। और बेटा डाइक्रोमेट का रिएक्शन हम ले लेते हैं। एक मिनट। ओके। तो बेटा मैं इसे आयोडाइड से रिएक्ट करवा रहा हूँ डाइक्रोमेट को, एंड प्लस H positive. What I get is Cr3 positive plus I2 and plus H2O. हाँ, ओके। अच्छा अब बेटा इसमें आप पहले आपने क्या चेक करना है, ऑक्सीडेशन नंबर्स को चेक करना है कि किन की किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा अगर आप गौर से देखें तो क्रोमियम की चेंज आपको लगेगी, और आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। राइट। जी सर। अच्छा लेकिन इसमें आप ये देख लें कि लेफ्ट साइड पे क्रोमियम 2 है और राइट साइड पे क्रोमियम 1 है। 1 है। तो अगर मैं राइट साइड पे इधर 2 लगा दूं तो कम से कम ये है कि मैं दो क्रोमियम एटम्स को कंपेयर कर सकूंगा। ठीक है। इट डज नॉट जी मेक सर। एनी सेंस ना कि लेफ्ट पे 2 क्रोमियम है, राइट पे एक क्रोमियम है। तो मैंने 2 क्रोमियम लगा दिए कि 2 क्रोमियम को मैं मैच करूं। इसी तरह आयोडीन को देखो, राइट पे 2 है, लेफ्ट पे 1 है, तो मैं इधर 2 लगा दूंगा कि दो दो आयोडीन भी कंपैरिजन में आ जाए। ठीक हो गया। अब मैं दो क्रोमियम जी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, इफ आई टेक इट 2x और -14 इज इक्वल टू -2, so 2x happens to be +12। तो दो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, प्लस प्लस 12। 12 हुआ। ठीक है, लेफ्ट पे। और राइट पे जो दो क्रोमियम है उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, 2 × +3, 2 × +3 विच हैपन्स टू बी +6। +6। अब आप देखो +12 से +6 तक आने के लिए ये रिडक्शन हुई है, डिक्रीज हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं बेटा, 6 6 हुए। इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं। ठीक है। अब रेडॉक्स का रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को सेम होना चाहिए। तो अब आप देखो आयोडीन को देखो, वो कितना चार्ज है लेफ्ट पे, दैट हैपेंस टू बी 2 × -1 विच इज -2, और राइट हैंड साइड पे इट्स 0। 0। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, देखिए 2। ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। तो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो अब इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस कैसे इक्वल होंगे बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से हाँ आयोडीन। मल्टीप्लाई करते हैं 3 से बेटा। तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विथ 3 तो ये 6 आयोडाइड हो जाएंगे, और फिर मुझे इधर भी 3 मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 6 आयोडीन हो जाए। तो अभी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस इक्वल हुए हैं। अब आपको एटम वाइज इसे सेट करना है, यानी एटम्स ऑन या पार्टिकल्स, टोटल पार्टिकल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू टोटल पार्टिकल्स ऑन राइट हैंड साइड। जी बेटा कैसे राइट हैंड। होगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखें कैसे बैलेंस करना है। 7H2O और 14H प्लस। 7H2O कर दें और 14 प्रोटॉन कर दें। अब बेटा क्रॉस चेक के लिए क्या करें, क्रॉस चेक। चार्जेस होंगे। हाँ इसमें चार्जेस बेटा देख लें,
तो लेफ्ट साइड पे कितने चार्जेस, क्या चार्ज है? -2 -6 +14 +6 है। +6 है, और राइट साइड पे भी +6 है। +6। तो सारे पैरामीटर्स पे अप्लाई हो गए। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन बेटा, हम्म। समझ आई? अच्छा जी सर, समझ आ गई। अच्छा, अब देखो मैं इसी रूल को, हम इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ इस इक्वेशन पे। ठीक है, ये इक्वेशन देखो। अच्छा, अब इस, मेरा स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, नजर आ रही है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में देखें कि ये कॉपर है बेटा, और ये नाइट्रिक एसिड है HNO3। ये भी रेडॉक्स इक्वेशन है, एंड इट इज प्रोड्यूसिंग कॉपर नाइट्रेट और प्लस वाटर और प्लस NO। तो अब आप देखो कि जो कॉपर है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है। ये कॉपर 0 है, और ये वाला कॉपर +2 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ पे? ये ऑक्सीडेशन है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, ऐसा है बेटा? जी सर। अच्छा, अब नाइट्रेट की सिचुएशन ये है कि कुछ नाइट्रेट तो ऐसे हैं जिनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये देख रहे हो आप? इन नाइट्रेट में जी कोई जी। चेंज नहीं है, नो चेंज, क्योंकि एज इट इज नाइट्रेट लेफ्ट और राइट वाला है, इनमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। लेकिन कुछ नाइट्रेट ऐसे हैं जो कि जिनमें चेंज है, ये देखो। नाइट्रेट से जो NO बन रहा है इसमें चेंज है, और नाइट्रेट से जो नाइट्रेट बन रहा है उसमें चेंज नहीं है। जो चेंज है उसे देख लेते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस को इक्वल तो करना है ना। तो हम पहले तो ये देखें कि HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन का +1 है, नाइट्रोजन प्लस का, और -6 = 0, तो नाइट्रोजन का क्या होगा बेटा? +5 होगा। +5। इस नाइट्रोजन को देखो तो ये +5 है। जो नाइट्रोजन राइट हैंड साइड पे है वो है +2, क्योंकि ऑक्सीजन -2 है, ऐसा है। तो जी सर। +5 से +2 डिक्रीज है ऑक्सीडेशन नंबर में, डिक्रीज रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, ऐसा है। जी सर। अब इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस को इक्वल करने के लिए क्या करें? ×2 और उसको 3 से। हाँ, कॉपर को आप कॉपर 3 को। से मल्टीप्लाई करेंगे। जब कॉपर को देखो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 3 बेटा यहाँ भी लिखूंगा, मैं 3 राइट साइड पे भी लिखूंगा, क्योंकि 3 कॉपर 0 से 3 कॉपर 2 प्लस होंगे ना फिर। तो ये जी 6 सर। इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ऊपर ऊपर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। और नीचे बेटा मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो 2 देखो मैं नाइट्रिक एसिड के साथ 2 लिखूंगा, और मैं NO के, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ भी 2 लिखूंगा, क्योंकि ये 2 नाइट्रेट कन्वर्ट हुए हैं 2 NO में। तो 6 इलेक्ट्रॉन इस केस में गेन हुए। ये अब मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस इक्वल किए हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जी गेन जी। एंड लॉस जब मैंने इक्वल कर लिए हैं, तो अगला पॉइंट जरा गौर से सुनना है। ये पहले मैं इक्वेशन लिख दूं। ये जो इक्वेशन है इसमें अभी एटम वाइज बैलेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस मैंने इक्वल किए हैं, और ये इक्वेशन आई है, ठीक है। अच्छा, अगली बात बेटा जी ये सर। गौर से सुननी है, और वो ये है कि आप देखो कुछ नाइट्रेट तो ऐसे थे जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ था ना बेटा। ये जो 2 नाइट्रेट जी हैं ये तो चेंज हुए हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन जो बाकी नाइट्रेट हैं, ये वाले नाइट्रेट और ये वाले नाइट्रेट, ये चेंज नहीं हुए। अच्छा, अब कितने नाइट्रेट हैं आपके पास राइट हैंड साइड पे? राइट हैंड साइड पे आपके पास 6 नाइट्रेट्स हैं। डजंट मेक सेंस बेटा? जी सर। इसका मतलब है 6 नाइट्रेट चेंज नहीं हुए। तो आपको इधर इस 2 को मुझे 8 कर देना चाहिए। क्यों बेटा? 8 में से 6 नाइट्रेट चेंज नहीं हुए और 2 नाइट्रेट चेंज हुए हैं, समझ आई? यानी हम ऐड करेंगे। हाँ, हम 6 इधर ऐड कर देंगे, इस 2 के साथ हम 6 को ऐड कर देंगे, यानी 6 + 2 कर देंगे। क्योंकि मैंने बैलेंस करने हैं ना, जी वो नाइट्रेट भी तो मैंने लेफ्ट पे रखने हैं ना जो चेंज नहीं हुए। ये मुझे पता है कि जी। 2 नाइट्रेट तो चेंज हुए हैं, उन्होंने NO बनाया है। तो बाकी 6 नाइट्रेट चेंज नहीं हुए, तो मैं 6 ऐड करूंगा तो ये 8 हो जाएगा। तो अब बेटा मेरे पास ये 3 कॉपर और 8 नाइट्रेट बनेंगे, नाइट्रिक एसिड बनेंगे। 8 नाइट्रिक एसिड बनेंगे। 8 नाइट्रिक एसिड में से 2 नाइट्रेट चेंज हुए हैं और 6 नाइट्रेट चेंज नहीं हुए। राइट पे 3 कॉपर नाइट्रेट आया है,
और फिर H2O आया है और फिर 2NO आया। अब इसको एटम वाइज बेटा सेट करो। देखो हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस है इसमें कि नहीं। लेफ्ट पे 8 हाइड्रोजन है, तो राइट पे मैं 4 वाटर कर दूंगा कि 8 4। हाइड्रोजन हो जाए। और देखो इस ऑक्सीजन सारे बैलेंस है, ऑक्सीजन को एक दफा देख लो। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 3 आर 18, 18 एंड 4 22 24, और हाँ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड बेटा, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर। जी सर। ठीक है, तो यानी ये जो रेडॉक्स बैलेंसिंग थी उसकी एक एग्जाम्पल थी, ये उसकी एक एप्लीकेशन थी। देखो अब ये भी एक रेडॉक्स इक्वेशन है। ये AsCl3 और NaBH4, इसको मैं स्पेस बेटा डेवलप करने के लिए मैं इसको लिख दूं इक्वेशन को यहाँ, सो दैट मेरे पास वर्किंग स्पेस हो। AsCl3 प्लस NaBH4 and it goes to AsH3 plus NaCl। अब इसमें बेटा हमने पहले तो ये ढूंढना है कि किन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो देखो मैं इसमें देखूं तो ये Cl3 माइनस है 3Cl का, तो As हैपेंस टू बी +3। ठीक है, और जी दूसरी सर। तरफ राइट हैंड साइड पे 3 हाइड्रोजन +3 हैं, तो As हैपेंस टू बी -3। -3। तो अब +3 से -3 का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? ये डिक्रीज है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो रिडक्शन हुआ, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। ऐसा है, जी। जी सर। 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। अब मुझे बोरॉन को देखना चाहिए बेटा। राइट साइड का जो बोरॉन है वो +3 होगा, क्योंकि 3 क्लोरीन -3 है। और लेफ्ट साइड का जो बोरॉन है, मैं NaBH4 को अगर मैं एक्सप्लोर करूं तो Na1+ है, बोरॉन X है, 4 हाइड्रोजन +4 है, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो ये +5 इक्वल टू -5। 0 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा ये। तो ये जो बोरॉन है ये -5 से जा रहा है किसमें बेटा? +3 में जा +3 रहा है। में ठीक है, अब ये कितना चेंज है? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन है ना, इंक्रीज हम्म। हुआ। तो एक 6 जी सर। इलेक्ट्रॉन्स है, एक 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस को कैसे इक्वल करना? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, और हाँ, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 करेंगे 6 आर, 48 हो जाता है तो। हाँ। और बेटा जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई नीड टू प्लेस 6 हेयर, आई नीड टू प्लेस 6 हेयर, डजंट मेक सेंस। और जी दूसरे सर। वाले को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई नीड टू प्लेस 8 हेयर एंड आई नीड टू प्लेस 8 हेयर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस वाइज इक्वल हुआ। हम्म। ठीक है, ये बना है 8 AsCl3 प्लस 6। बेटा ये एक मिनट, हमें 6 और 8 से नहीं करना चाहिए था, हमें सबसे पहले स्मॉलर नंबर की तरफ जाना चाहिए था। तो बेटा मगर वो स्मॉलर नंबर इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास जब स्मॉलर नंबर अवेलेबल हैं तो इतने बड़े बड़े नंबर्स को यूज ना करें। हम्म। देखें, अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूं, 8 3 जार 24 ना, जी 8 3 सर। जार 24 ना, नहीं, और 6 4 जार, और 26 को 4 से। हाँ 6 4 जार भी 24 होता है ना, जी। मेक सेंस। तो जब जी स्मॉलर सर, नंबर, क्योंकि उन्होंने ऑप्शंस में भी। हाँ नंबर्स में भी आपने कोशिश करनी स्मॉलेस्ट होल नंबर होने चाहिए। हम्म। ठीक है, जी सर। कंफ्यूजन? नहीं, समझ आ गई। तो बेटा इधर पे 3 लगाओ और इधर भी फिर 3 लगाओ, राइट। और फिर 4 के लिए इधर भी यू नीड टू प्लेस 4, और राइट साइड पे भी यू नीड टू प्लेस 4। ये क्लियर हो गया? अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस वाइज इक्वल हो गई है। अब आपने एटम वाइज इसे चेक करना है कि एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड और एटम्स ऑन राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। बेटा आप चेक करो।
ये NaCl है और ये 3BCl3 ऐसा है। तो हम्म, आप देखो कि सोडियम एटम लेफ्ट पे कितने हैं बेटा, 3 हैं, तो जिसमें एक 3 NaCl। 3 है। अच्छा, क्लोरीन एटम देख लो, 6 है राइट पे। नहीं, 3 3 9, 9 and 3 12 है, और लेफ्ट पे भी 12 है। 12 है। हाइड्रोजन देख लो, 12 है, वहां भी 12 है, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड आउट। हम्म, जी सर। और कोई आइडिया बेटा कि रेडॉक्स इक्वेशन कैसे बैलेंस करनी है? जी। अच्छा, अब उसके बाद बेटा केस 3 आएगा। केस 3 में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन डिस्कशन में होंगे। क्या होंगे बेटा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें इट इज अ काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा एंड द सेम एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और वही वाला एलिमेंट रिड्यूस हो, तो सच रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बेटा मैं आपको जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसे आपने फॉलो करना है। ये NaCl है, ये NaClO3 है, और ये H2O। अब ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जिसमें ये वाला क्लोरीन 0 है, ये क्लोरीन बेटा -1 है, और ये वाला जो क्लोरीन +5। है ये +5 है। ठीक है, तो देखो एक क्लोरीन 0 से रिड्यूस हो रहा है, दिस इज रिडक्शन, और दूसरा क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है 0 से +5, दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, जी सर। तो आप डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए बेटा आप ये अप्रोच लिया करो कि एक क्लोरीन 0 से कन्वर्ट हो रहा है Cl5+ में। ये तभी पॉसिबल है ये क्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन लूज करे। ठीक है, हाफ इक्वेशन मैंने बना दी। और दूसरा क्लोरीन 0 से कन्वर्ट हो रहा है -1 में, विच इज ओनली पॉसिबल ये क्लोरीन गेन करे। इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक है, तो अब मैंने 0 से +5 डेवलप करवा दिया और 0 से -1 डेवलप करवा दिया। एक में इलेक्ट्रॉन गेन है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन लॉस है। अब क्या करना है लॉस। बेटा? 5 से मल्टीप्लाई करें। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस को इक्वलाइज करना है, तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसे 5 से मल्टीप्लाई करें सो दैट कि इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस इक्वल होके कैंसिल हो जाए। अच्छा, अब आपके पास 0 ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्लोरीन 6 हैं, और -1 वाले क्लोरीन 5 हैं, और +5 वाले क्लोरीन 1 है। ऐसा है बेटा। जी अब सर। ये जो 5:1 है ना, ये आप फिक्स करें। ये 5:1 यहाँ पे आप फिक्स करें। जो Cl1- था उसे 5 कर दें, जो +5 था उसे 1 कर दें। ठीक है, और जो 0 जी। वाले क्लोरीन थे वो 6 थे, तो इधर 3 फिक्स कर दें, 3 2 6 हो जाएगा। गॉट इट। जी और सर। अब इसे एटम वाइज बैलेंस करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस इक्वल हो गए हैं, और अब इसे एटम वाइज बैलेंस करें। देखें एटम सेम है दोनों तरफ, तो अब इसको आपने एटम वाइज बैलेंस करना है। तो अब सोडियम 6 है देखें। ना। हाँ, सोडियम 6, तो इधर 6 लगा दें, 6 हाइड्रोजन है, उसके लिए आप 3 लगा दें, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को आपने इस अप्रोच के थ्रू जाना है और बैलेंस करनी है। समझ आई? जी सर। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक और एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल बेटा ये है IO2 1- and it goes to IO4 1- and IO1-। तो अब क्या आप बता सकते हो कि इस आई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इस आई जी। का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और इस आई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? पहले वाले आई का क्या? +3। +3 है। दूसरे का? +7। लास्ट का? +1। +1। अब देख लो, +3 से +7 ये ऑक्सीडेशन है, और प्लस 4 अलग। 3 से +1 ये रिडक्शन है। लेकिन ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो जब भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो आप ये अप्रोच लें कि I3+
कन्वर्ट हो रहा है I7+ में, विच इज पॉसिबल जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे। और दूसरी तरफ I3+ एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, I3+ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हम्म। कन्वर्ट होगा किसमें बेटा, I1 आई प्लस। में। अब यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस इक्वल करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस इक्वल करने के लिए आप क्या करें, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लॉस इक्वल होके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो 3+ वाले ठीक। आयोडीन है वो टोटल 3 बनेंगे लेफ्ट पे, ऐसा है। जी सर। और जो आपके पास 7+ वाले आयोडीन है वो एक बने। 1:1 हो। हाँ, और दूसरा जो आई आपके पास 1+ वाले आयोडीन हैं वो 2 बनेंगे, तो इनमें रेशो क्या हुई, 1:2। बेटा जी इस सर। 1:2 को फिक्स करें, इधर यहाँ 1 और 2 को इधर फिक्स कर दें, ठीक है। और ये 3 है लेफ्ट पे, तो इसे 3 कर दें। तो ये अब इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस वाइज इक्वल हो गई इक्वेशन। और ये बेटा ऑक्सीजन भी इसमें बैलेंस हो गए हैं, एटम वाइज भी जी सर। बैलेंस आ रही है ये। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन को बेटा आप क्रॉस चेक कैसे करोगे, मैं अब इसे कैसे क्रॉस चेक करूंगा। चार्जेस। हाँ, एटम तो हमने देख लिया ना कि सेम है, तो आप देखें कि इनमें जी सर। चार्जेस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे इक्वल हैं कि नहीं, आप चेक कर लें। लेफ्ट साइड पे कितने चार्जेस हैं, माइनस माइनस थ्री थ्री और। है। और राइट साइड पे कितने चार्जेस हैं, कितना चार्ज है, -3 है। तो ये चार्ज वाइज भी अब बैलेंस है, ठीक है। जी सर। तो